इंडिया स्टूडेंट देखिए 30 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। 30 जुलाई की बात कर रहे हैं। क्योंकि लेट इसलिए हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस आपकी तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं। किसी तरह से जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं, जो एक बच्चा जो है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सर हम अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन भेजने में देरी हो गया। उन्होंने क्वेश्चन भेजा और उनके बिहाफ पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आज। देखिए हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम की, जो कि आज 30 जुलाई 2022 है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम आपके सामने यहाँ पर बता रहे हैं। सस्पेंडेड पूछा गया था, सस्पेंड पूछा गया था, जिसका मतलब होता है स्थगित करना या लटकना हो सकता है। इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका उल्टा हो जाएगा कंटिन्यू करना या कि फिर राइज या सस्टेन, इसका एंटोनिम हो सकता है। अगला देखिए एक ईडियम पूछा गया था, जो कि काफ़ी ईजी, हमने कई बार इसको कराया हुआ है। ईडियम्स में आया था कॉक एंड बुल स्टोरी। देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है ना, पहले इंग्लिश समझ लीजिए। इसका मतलब होता है अ हार्ड टू बिलीव। ऑप्शन में या तो रहा होगा अ हार्ड टू बिलीव, या कि फिर ऑप्शन में रहा होगा मेक अप स्टोरी, या कि फिर ऑप्शन में रहा होगा अ स्टोरी दैट इज अ लाई। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक मन गढ़ंत कहानी, एक ऐसी कहानी बनाना जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, एक ऐसी कहानी जो कि कैसी हो, झूठी हो, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अक्सर जब आपके छोटे भाई बच्चे जो होते हैं अब बोलते हैं कि कोई हमको स्टोरी सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, तो आप ऐसे यूं ही, अगर आपके पास कोई कहानी नहीं याद रहती है तो आप मनगढ़ंत कहानियाँ ही सुनाते हैं। खास करके बचपन में जो स्कूल में कहानियाँ सुनाई जाती थी वो कैसी कहानियाँ थी, मनगढ़ंत ही कहानियाँ थी कि हाँ एक बार एक जंगल में राजा रहता था, ये करता था, वो करता था। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं वो करता था, ठीक है। तो दैट इज़ कॉक एंड बुल स्टोरी, याद रखेंगे, फिर आगे कभी आपको काम देगा फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में या मिस स्पेल्ड जिसको बोलते हैं, उसमें कैंग्रेचुलेसन की स्पेलिंग पूछा गया था, सही स्पेलिंग। कैंग्रेचुलेसन मतलब होता है गुड विशेष या बधाई हो, जैसा कि आपको पता है। फेसबुक पर अक्सर आप लोगों को कैंग्रेचुलेसन बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग पर ध्यान कभी नहीं देते हैं। देखिए इसकी स्पेलिंग है CONGRATULATION, कैंग्रेचुलेसन, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है स्पेलिंग टेस्ट के दौरान में। एनॉय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, ये एक वर्ब है, लेकिन इसका नाउन फॉर्म पूछा गया था, जो कि एनॉयंस हो जाएगा, ANNOYANCE। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आल दो के साथ येट, आल दो येट वाला जो पेयर है, इसमें जो है कि इस प्रकार से ईरर, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने बताया कि सर पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आया था और नरेशन से जो एक क्वेश्चन आया था वो इंट्रोगेटिव था। इंट्रोगेटिव में जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना था। और दिशा और दूरी से जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उन्होंने जो है कि डायरेक्शन बाय सुधीर पांडे या दिशा एंड दूरी बाय सुधीर पांडे वाली जो वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको वो देख करके गए थे। उन्होंने बताया सर आपने जिस रूल पर बताया था, जो पहला ही रूल था आपका, उसी के हिसाब से, उसी रूल पे आधारित ये आया था दिशा और दूरी से रीजनिंग में, यानी कि रागा सेक्शन में। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है कि हम जो उनके द्वारा भेजे गए आपको बताए हैं मॉर्निंग शिफ्ट का। अब सेकेंड शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे या कि फिर कम्युनिटी टैब में लगा देंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं भेजेंगे तो चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, वो क्वेश्चंस का रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर कोई भी आपका एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में है या कल के डेट में है तो आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर भेजें। देखिए ऐसे ही कुछ नहीं होता कि आप क्वेश्चन भेजेंगे तो आने वाले लड़के को पता चल जाएगा। तो ऐसे कुछ बच्चों के अंदर भावना होती है कि नहीं मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, जिसको जो करना है वो डेफिनेटली करेगा डियर स्टूडेंट, है ना। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और आप जब क्वेश्चन भेजते हैं तो आपका भी तो फायदा होता है, आप भी तो अपना मिला पाते हैं कि हाँ जो मैंने करके आया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल ये टेंशन नहीं लीजिए, आप क्वेश्चंस ज़रूर भेजिए। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मैं इसी तरह से आपकी हेल्प करता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।